आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की दिशा के बीच कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम के बीच कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। भारत के उत्तर दिशा में क्या है? भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। महत्वपूर्ण जानकारी है हिमालय के बारे में ही कि भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत उपस्थित है, इसलिए भारत के उत्तर दिशा में हिमालय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण दिशा में क्या है? भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। अब अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व दिशा में क्या है? भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अब अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिम दिशा में क्या है? भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है। अब उस अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जानकारी है कि लगभग 15,200 किलोमीटर है। लगभग जो है ये 15,200 किलोमीटर है। अब भाई, भारत की तट रेखा का विस्तार कितना है? भारत का जो तट रेखा का विस्तार है वो 7,516.6 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण जानकारी कि यह डाटा मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर है। जो भारत का मुख्य भूमि है वो तथा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर ये सभी डाटा हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत के देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का जीएमटी कितना है? भारत का जीएमटी है +5:30 महत्वपूर्ण जानकारी, जीएमटी का पूरा नाम ग्रीनविच मीन टाइम है। भारत की जलवायु समानता कैसी है? भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत एशिया उपमहाद्वीप में कौन से भाग में फैला है? भारत जो है दक्षिण भाग में फैला है। भारत में सबसे अधिक कौन से धर्म जनसंख्या निवास करती है? भारत में सबसे अधिक हिंदू निवास करती है। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक जो भाषा है वो है हिंदी। कौन सा अनुच्छेद के द्वारा अंग्रेजी भाषा कार्यालयी उद्देश्यों में प्राप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 343(3). भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, इन्हें केंद्रीय शासित प्रदेश भी कहा जाता है। जो केंद्रीय शासित प्रदेश है हमारे देश में वो 8 है। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से मौसम? सर्दी, गर्मी, दक्षिणी पश्चिम मानसून का मौसम तथा मानसून पश्चात मौसम। 4 प्रकार के मौसम होते हैं भारत में। भारत के कितने प्रमुख भूभाग क्षेत्र में विभाजित किया गया है? भारत को 4 प्रमुख भूभाग में क्षेत्र में विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ग्रेट माउंटेन, गंगा तथा सिंधु का मैदान, रेगिस्तान तथा दक्षिणी प्रायद्वीप, ये 4 भागों में बांटा गया है। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? भारत के जो उत्तरी सीमा है ऊपर की ओर उधर भूटान तथा नेपाल देश स्थित हैं। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सा देश स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान देश स्थित हैं। भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर कौन सा देश स्थित है? भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर चीन देश स्थित है। भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हैं? भारत के स्थलीय सीमा से 7 देश जुड़े हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान, ये 7 देश जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का स्थलीय सीमा से जुड़े देश में सबसे अधिक सीमा कौन से देश की है? सबसे अधिक जो सीमा है वो है बांग्लादेश की, भारत से जो जुड़ा है। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर तक लगता है। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देश में सबसे कम सीमा कौन सी देश की है? अफगानिस्तान की। महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर तक सीमा लगती है। भारत का सबसे निकटतम समुद्र सीमा पर स्थित
देश कौन सा है? श्रीलंका है। ऐसा कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हैं? 3 देश। चलिए कौन कौन है देख लेते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा म्यांमार ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हैं? 9 राज्य। महत्वपूर्ण जानकारी है, सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात की है। सबसे अधिक जो तटीय सीमा है समुद्र से छूने वाली वह है गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, समुद्र सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं? समुद्र सीमा से 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण राज्य है तमिलनाडु। भारत के सबसे पश्चिम बिंदु को क्या कहा जाता है? सर क्रीक है। क्लब पॉइंट कहाँ है? क्लब पॉइंट जो है वो है मुंबई में। पॉइंट किल्मर कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट पिडोर कहाँ है? श्रीलंका में। भारत तथा चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? मैकमोहन रेखा है, मतलब मैकमोहन लाइन। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इसे हेनरी मी मोहन ने निर्धारित किया था, इसीलिए इसे मैकमोहन नाम रख दिया गया। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी विभाजित रेखा है? वो है रेड क्लिफ लाइन, मतलब रेड क्लिफ रेखा। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इसे सीजे रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था, इसीलिए इसे रेड क्लिफ लाइन नाम पड़ गया। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। वो कौन कौन राज्यों से गुजरती है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा राजस्थान से। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 3। महत्वपूर्ण जानकारी, छत्तीसगढ़ में जो 3 जिलों से होकर गुजरती है वो है बलरामपुर, सूरजपुर तथा कोरिया। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। महत्वपूर्ण जानकारी, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण जानकारी, जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश संघ कौन है? दिल्ली। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य कौन है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से दूसरे देश तथा उत्तर